हेलो 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 हेलो। आई थिंक अब ठीक होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। आवाज अब आ रही है? एक बार फिर से कर देते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, है ना, इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी। और अब अगर सारी बातें ठीक हो रही हो तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि सारी चीजें क्लियर है। लिख दो भाई एटीपी। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? तो एकदम तैयारी मस्त चल रही होगी, है ना? लास्ट टाइम मैंने बोला था डीएचए अभी मत उठाना, है ना, लास्ट बार का टाइम, क्योंकि आधा पार्ट हमारा रह गया था उस लेक्चर में, है ना, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला हमको लिखना सीखना था। और वही हम सीख लेंगे आज के लेक्चर के बाद। तुमसे ऐसा कोई रासायनिक सूत्र नहीं होगा जो तुमसे ना बने, सारे के सारे बनेंगे, आई गारंटीड, है ना। या मेरी गारंटी है कि तुमसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे मेन चीज जो है वो हम कवर करने वाले हैं, किसी, है ना, किसी भी, है ना, मतलब कोई भी रासायनिक सूत्र को अगर हम बात करें कैसे लिखे, हाउ टू राइट एनी केमिकल फॉर्मूला, मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा होने वाली है। तो आज का लेक्चर, है ना, आई होप तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, है ना। पूरी 10th क्लास का ये केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज से हम केमिस्ट्री 10th क्लास की बिल्कुल प्यारे तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे। आज भी हम थोड़े बेसिक्स पे ही चलेंगे, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कोई भी रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है। तो कोई दिक्कत? तो भाई जल्दी से अपने दोस्त लोग सब जुड़ चुके हैं, है ना। और वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चैप्टर ही बेटा आज से स्टार्ट हो चुका है ना, आज से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस लेक्चर के अंत में हमें मतलब पहली लाइन देखने को मिल जाएगी जो हमारे चैप्टर की है। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पिछला लेक्चर आप लोगों ने सबसे बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर पिछला लेक्चर देखा है कि नहीं, कितने बच्चों ने रिवाइज करके आए? रिवाइज करके आए हैं तो एक बार यस करेंगे, है ना, और नहीं करा है तो नो करेंगे, है ना। यस करेंगे रिवाइज किया है तो, और नहीं किया है तो नो करेंगे। जल्दी से बताओ। तो अगर सबने रिवीजन करके आए हो, पिछला लेक्चर अच्छे से समझ कर आए हो, पूरा पिछला लेक्चर देख कर आए हो, तो एक बार ऐसे थम्स अप कर देना। ठीक है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रोलाए, सर जी हमने तो पढ़ के आए हैं। जल्दी देख लेते कितने बच्चों ने रिवाइज करके आए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। 90% बच्चों ने कर आए हो, बाकी 9.71% बच्चों ने नहीं करके आए। तो बेटा इन 9.7% बच्चों से बोलूंगा कि इस लेक्चर के बाद उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और अच्छे से देख लेना, तभी सारी चीजें होगी, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। 90% बच्चों ने कर आए हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरुआत हम करते हैं, मैं लास्ट टाइम का लेक्चर का थोड़ा रिवाइज करवाता हूं। मैंने देखो तुम लोगों को कुछ तत्वों के नाम लिखवाए थे, है ना। जैसे कि सबसे पहले कौन था बेटा, है ना, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था सर हाइड्रोजन। कौन था? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? एक, है ना। क्या था? एक था। तो मैं हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, है ना, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? एक। ठीक है, इसका नाम क्या था बेटा? हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ भाई। और इसके बाद दूसरे कॉर्नर पर हमारे पास था कौन? हीलियम, He, है ना, जिसका नाम क्या था बेटा? हीलियम था। 2 नंबर पे कौन था? हीलियम था। ये चीजें याद है? बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद है तो सारी चीजें क्लियर होगी। फिर तीसरे नंबर पर आया था बेटा लिथियम, है ना। तीसरे नंबर पर कौन था? लिथियम। ठीक है, फिर 4 पर कौन था? 4 पर था सर Be, जिसको हमने बोला था बेरिलियम। ठीक है, हाँ भाई, Be मतलब बी परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 4 होता है, जिसको मैंने बोला बेरिलियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेरिलियम के बाद आया था बी, जिसको हमने बोला बोरॉन। क्या बोला? बोरान। इसके नीचे लिखते चलते हैं, ये बोरान हो गया। ठीक है, फिर सी कौन था, है ना। फिर बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है।
कार्बन आया था। इन सभी को लिख लो बेटा, ध्यान से मेरे साथ लिखते चलो। फिर एन आया था, एन का मतलब क्या था बेटा, नाइट्रोजन ना, क्या था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक कितना था, 7, है ना। फिर हमारा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना था बेटा, सर ऑक्सीजन का था 8, कितना था, 8। फिर आया हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना था, फ्लोरीन का 9 था सर, फ्लोरीन का कितना था, 9 था, फ्लोरीन, है ना। फिर 10 पर था नियॉन, है ना, नियॉन 10 था, नियॉन जो था वो 10 था। चीजें याद है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। फ्लोरीन 9 था, नियॉन 10 था, ठीक है। एक बार फिर से मैं चीजें लिखवाते चल रहा हूँ, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। फिर इसके नीचे फिर हम 11 पे आ गए थे, कितने पे, 11 पर, है ना। 11 क्या था हमारा, Na, 11। इसका नाम है बेटा सोडियम, क्या है बच्चे, सोडियम है। चलो लिख देते हैं, ऐसी साइड में लिख देते हैं, सोडियम। फिर इसके बाद आता है Mg, Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, क्या होता है, 12। बोरॉन, बोरॉन के बाद, अच्छा इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना होता है, 13। मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, क्या लिख दूंगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन, तुम लोगों ने सुना होगा सिलिकॉन, ठीक है। फिर सिलिकॉन के बाद आता है P, फास्फोरस। देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, फास्फोरस का होता है 15, है ना, परमाणु क्रमांक। तो फास्फोरस लिख, देखो पूरी आवर्त सारणी में लिखवा रहा हूं, है ना, जो जरूरी है तुम्हें, जो तत्वों के नाम जरूरी है। फिर सल्फर है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 16, मैंने लिख दिया 16 इस तरीके से, सल्फर। फिर Cl है, Cl का मतलब है क्लोरीन, है ना, जो होता है 17, क्लोरीन। एक बात हमेशा याद रखा करो, पिछला लेक्चर देख कर आया करो तो अगला समझ में आएगा, है ना। Ar का मतलब होता है आर्गन, आर्गन का मतलब होता है 18, है ना, आर्गन। इन सभी को अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, बहुत प्यारे तरीके से, है ना, बहुत बढ़िया। फिर आर्गन के बाद आता है यहां पर सोडियम के जस्ट नीचे 19 पर, 19 पर है हमारा पोटेशियम। कौन है बेटा, पोटेशियम। और मैग्नीशियम को हम बोलते हैं, अब मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, लिख देता हूं कैल्शियम। क्या है बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम होता है Ca, जिसका है परमाणु क्रमांक 20। Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। चीजें यहां तक क्लियर है, चीजें यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई, है ना। ये परमाणु क्रमांक 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियॉन 10, है ना, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये से करके पूरा के पूरा याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक चीज और सिखाई थी तुम लोगों को, याद हो तुम्हें, कि इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर तुम लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं। इन सभी के ऊपर तुम एक चीज याद कर सकोगे, एक चीज पता कर सकोगे, ये जितने भी तुम्हें दिए हुए हैं यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि इन सभी के ऊपर, है ना, इन सभी के ऊपर कौन सा रंग होता है, जल्दी बताओ, इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तुम ये देखोगे हाइड्रोजन पर कभी कभी माइनस भी हो जाता है, लेकिन अभी 10th की क्लास के हिसाब से तुम +1 ही समझो, तो इन सभी के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आवेश होता है, इन सभी के ऊपर +1 होता है। मतलब तुम लोगों से कभी पूछ ले जाए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इसके नीचे भी होते हैं बेटा, मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना। तो इसको तुम कैसे याद रखोगे, हेलिना के, है ना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, हे ली ना के, ठीक है। हे से मतलब, हे मतलब हाइड्रोजन,
ली मतलब लिथियम, हेलिना एक लड़की है, और के है ना, हेलिना के, इन सभी के ऊपर क्या है, +1 आवेश है। इसके नीचे भी होता है हेलिना के, रब से फरियाद, रूबिडियम रब से फरियाद मतलब रूबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये भी होता है। लेकिन अपने को सिर्फ 10th क्लास के हिसाब से इतना ही याद कर लो, आगे का मैं आगे इन फ्यूचर याद करवाऊंगा, लेकिन अभी तुम लोगों को याद रखना है हेलिना के। हेलिना के कभी भी तुम लोगों के सामने जाए लिथियम, तो लिथियम मतलब ली मतलब +1, ऐसा तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो हेलिना के हमारे पास क्या होने वाला है, नंबर होने वाला है। ये नंबर भाई, नंबर चैट सेक्शन में लिख रहा है, कौन बेवकूफ, इसको ब्लॉक करवाओ। क्या नाम है इसका, सचिन यादव। चैट सेक्शन में नंबर लिखने की चीज होती क्या? बिल्कुल। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले का तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताया इसको अपन कौन से कलर से लिखते हैं। चलो लड़कियों के फेवरेट कलर पिंक से लिखते हैं। अरे सर क्या बात कर दी, इंकी पिंकी पौंकी। चलो तो इसको यहां ले आते हैं। इसके ऊपर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं है ना, इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी नीचे ट्रिक है बेटा। बेटा मतलब बेरिलियम है ना, मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, क्या मांगे, कार। तो बेटा मांगे कार है ना, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या होता है बेटा, +2 होता है। क्या होता है, +2 होता है। चीजें क्लियर होगी, याद रहेगी। इनके ऊपर +1 +2 इसलिए होता था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते थे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से तुम लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से क्या होता है, धनावेश आता है। क्या आता है, धनावेश आता है, आता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने से क्या आता है बेटा, धनावेश आता है। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे याद रखोगे, हेलिना के +1, बेटा मांगे कार +2। फिर इसके लिए क्या याद रखोगे, इसके लिए याद रखोगे तुम बहुत प्यारी सी चीज है ना, या तो बैंगन आलू याद रख लो। क्या याद रख लो, इसके लिए याद रख लो बैंगन आलू, बैंगन आलू है ना। बैंगन का मतलब होता है बेटा बोरॉन, आलू का मतलब होता है एल्यूमिनियम। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, मजा आ गया, बहुत सही। चलो अगला देखते हैं। अगला है ना, अगला तुम लोगों की फरमाइश पर लेकर आते हैं। ठीक है, अगला हम लेकर आते हैं क्या, अगला लेते आते हैं हम कार्बन सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, हाँ भाई कार्बन सिलिकॉन ले आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसको अपन इधर कर लेते थोड़ा सा। ये रहा, कार्बन सिलिकॉन ले आते हैं। कार्बन सिलिकॉन के लिए क्या रखोगे तुम, कार्बन सिलिकॉन के लिए लिखा सकते हो कहे सीता, कहे सीता ऐसा लिख सकते हो। वैसे बेसिकली कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये पूरी की पूरी ट्रिक है, लेकिन अपन पूरा की पूरा को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतने को ही लिख रहे हैं जितना अपने लिए जरूरी है। कुछ और हैं जो मैं तुम लोगों को अलग से बताऊंगा, लेकिन इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए। चलो इनके लिए क्या रखोगे भाई, इसके लिए क्या रखोगे है ना, इसके लिए क्या रखोगे, तो इसके लिए रखने वाले हैं सर हम, इसके लिए हम रखेंगे क्या, नाना पाटेकर है ना। इसके लिए हम क्या रखने वाले हैं, इसके लिए हम रखने वाले हैं नाना पाटेकर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा क्या, नाना पाटेकर। ये बार बार बेटा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यही बेटा काम आएगी। तू बोल रहा है ना फास्ट फास्ट, मुझे पता है बेटा कितने तेज चलना है, और जिस लेवल पर ले जाकर छोड़ूंगा ना, तो ये लगेगा कि इतनी बिल्कुल इतनी सीधी, इतनी धीरे 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 धीरे, अगर हम बात करें मैं इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया कि छोड़ो मैं, है ना। तो लाओ सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जो जो बिल्कुल शांति से चुपचाप से सुनता रहेगा, और सुनने के बाद फिर जवाब देगा, है ना। तभी बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कितने सारे बच्चों ने गलती कर रहे थे। अब मुझे सभी को लेकर चलना है बच्चे, है ना, इसलिए
ठीक है भैया, हाँ। अब इसका आएगा ओ स्टाइल। ओ स्टाइल का मतलब क्या है, ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और स्टाइल से हो जाएगा सल्फर, है ना, सल्फर हो गया, है ना। फिर इसके बाद आएगा हमारा फ्लोरीन क्लोरीन, तो इसका रख लो तुम फिर कल, है ना, फिर कल इसका आ जाएगा। अगर हम बात करें फिर कल, बाहर आई आंटी है लेकिन फिर कल लिख लो, फिर कल। और इसके लिए और भी चीज लिख लो, बाहर आई, बस बाहर आई लिख लो। बाहर से होता है बेटा, है ना, कुछ और लिखवा रहा हूं मैं बहुत प्यारे से। बाहर से होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन इसके नीचे आता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 35, है ना। और आई, आई मतलब होता है आयोडीन, आयोडीन का होता है लगभग 53, कितना होता है 53। तो आयोडीन का होता है बेटा 53, और हमारा ब्रोमीन का होता है 35, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का 9। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके नीचे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, क्रिप्टॉन भी आती है इसके आगे, है ना, Kr होता है जो 36। जेनॉन, जेनॉन का कितना होता है, ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जेनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54। ठीक है, फिर रेडॉन होता है Rn जिसका होता है 86। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके 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 ओके। तो ये जो टेबल है, ये जो मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी, ये अच्छे से याद हो जाएगी किसके ऊपर कितना आवेश होता है। देखो, इसके ऊपर अब +3 होता है, इसके ऊपर कितना होता है +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कितना था -3, इस पर -2, इस पर -1 और इस पर 0। यही कारण है कि ये क्या है, अक्रिय है। क्या है, अक्रिय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, माइनस आवेश क्यों आता है बेटा, तुम लोगों को मैंने बताया था, माइनस आवेश इसलिए आता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये, है ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने पर, है ना, ऋणात्मक आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। चीजें क्लियर है, ऋणात्मक आवेश आता है। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, एक पोल कर लिया जाए, यहां तक चीजें क्लियर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने यही सब सिखाया था। जल्दी से बताओ, एक पोल आ गया है, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो एकदम ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना अपन, ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो अगर बात करें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन फिर आपको करना। तो जल्दी से बता दो, यस 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 यस। तो मित्रों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमारे उड़ान वालों को बड़ी देर से इंतजार था। इस दूसरी क्लास में अब हम वो चीज सीखने वाले हैं जिससे हम हमारे दोस्तों के सामने स्टाइल मार सके। 94.17% बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आई बेटा, मैं फिर से बोलूंगा पिछला लेक्चर और देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, चलो इतना मेरे से लिए इनफ है, और मैं चाहूंगा कि ये जल्दी से ये नंबर 100 हो, क्योंकि शुरुआत में हो जाता है ना कि कई बच्चे सोच लेते हैं कि सर अगला देखेंगे बाद में। चलो, अब मैं तुम्हें चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे सामने बेटा एक क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन, ऐसे बेटा मैं अभी 10 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा, फिर उसके बाद 3-4 पोल लेकर आऊंगा, और उसके बाद अपन सारी चीज क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पहला क्वेश्चन आया, साहब जी, है ना, सिंपल सा करते अपन, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड का, है ना, सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है। जल्दी से देखते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड का हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। देखो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, रटा है हम लोगों ने क्या, NaCl। क्या लिखते हैं, NaCl, है ना। एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलो सर, इसको लिखने की सिंपल सी ट्रिक है, क्या, पहले तो मैं इनके आयनों को लिख लूंगा, आयन, या फिर मैं इनका संकेतों को लिख लूंगा। देखो, सोडियम क्या होता है, हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, ये याद रखना है ना। तो ना मतलब हो गया हमारा सोडियम। अभी अपन हैवी क्वेश्चन भी करेंगे, अभी हलवा कर रहे हैं बेटा भाइयों, हैवी भी करेंगे, टेंशन मत ले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि तू अब समझ जा, ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो Na पर क्या होता है बेटा,
प्लस होता है ना। अभी देखा हमने, बेसिक से चलना है बेटा, +1 Na, ठीक है। Na पर क्या होता है सर, +1 होता है, मैंने ऐसे करके Na पर +1 लिख लिया। क्लोराइड मतलब होता है सर Cl, है ना। क्लोराइड का मतलब क्या होगा बेटा, Cl, है ना। तो क्लोराइड मतलब क्या होता है, Cl। देखो खुद सोचो ना, हेलीना, यहां पर क्लोराइड नहीं आया। बेटा मांगे कार, नहीं आया। बैंगन आलू, नहीं आया। कहे सीता, नहीं आया, समझ रहे हो ना। फिर आ गया नाना पाटेकर, तो भी नहीं आया। ऑक्सीजन ओ स्टाइल, तो भी नहीं आया। फिर कल बाहर आई, कल मतलब क्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, है ना। ऐसे बेटा समय समय के साथ रटना नहीं, देखो तेरे को एक समय बाद ये सारी चीजें याद हो जाएगी अपने आप, है ना। तो क्लोराइड के ऊपर होता है -1, क्या होता है -1। अब बेटा क्या करना होता है, अगर प्लस माइनस इक्वल है ना, क्या, अगर प्लस माइनस इक्वल है ना, यदि प्लस माइनस बराबर हो तो सीधे लिख देते हैं, मैं अच्छे से लिखवा भी दे रहा हूं, लिख देते हैं। चीजें क्लियर हुई क्या, बहुत बढ़िया सर, है ना। ये कंसेप्ट जो हो गया वो हमको क्या होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए सारी चीजें, है ना। तो सीधे लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा NaCl। बहुत बढ़िया, ये मेरे बच्चों ने पहले ही बचपन से रट कर आए थे, है ना। बचपन में सभी ने रट कर आए थे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अपन थोड़ा सा हैवी चलते हैं, बी क्वेश्चन आ गया। अब तुम लोगों के सामने आ गया कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से देखने का प्रयास करते, जल्दी आंसर बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर 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 क्लियर, CaO, बहुत बढ़िया, कई बच्चे करने लगे। देखो कैसे करना है सर, पिछला था कैल्शियम, है ना। बेटा मांगे कार, कार मतलब कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है ना। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, कैल्शियम पर +2 था। तो अब कैल्शियम के ऊपर क्या है बेटा, +2 है, ऑक्साइड के ऊपर क्या है, -2, ऑक्सीजन मतलब -2, क्या लिख दोगे, दोनों के प्लस माइनस पहले से इक्वल है, इसलिए सर CaO लिख दूंगा। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। अच्छा ये अपन क्यों करते हैं भाई, है ना, कोई भी केमिकल फॉर्मूला। अब देख बेटा एक ट्विस्ट लेकर आते, क्या लेकर आते, एक ट्विस्ट लेकर आते हैं, सी वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो देखो सबसे इजी, फिर अगर बात करें उससे टफ, और उससे भी ज्यादा टफ। अब मैंने बोल दिया भाई कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता, है ना। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता, जल्दी से आंसर कर दो, है ना। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर, कैल्शियम जो होगा वो होगा Ca, अभी दिखाया आपने, जिसके ऊपर होता है +2। क्लोराइड देखो Ca यहां से आ गया +2, क्लोराइड क्या होता है Cl-, वो यहां रहा, है ना, अभी अपन ने देख कर है। अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि जब बेटा प्लस माइनस इक्वल ना हो, है ना, जब, अब एक चीज लिखोगे, जब प्लस माइनस बराबर ना हो तो क्या कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो। ये पंकज सर की वाणी है ना। क्रिस क्रॉस का मतलब सर, है ना, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है सर, क्रिस क्रॉस का मतलब यह है कि इसके ऊपर -1 था ना अभी, तो इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। जब जैसे ही तुमने क्रिस क्रॉस किया, जैसे ही तुम लोगों ने क्या किया, क्रिस क्रॉस किया, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कुछ इस प्रकार से, क्रिस क्रॉस किया कि भाई Ca के ऊपर क्या था, +2 था, और क्लोराइड के ऊपर -1 था, 1 यहां आया, 2 यहां आया, क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा सर
Cl2। अच्छा -2 लिखना था या +2 लिखना था? नहीं सर, -1 ऐसा मत लिख देना, 2 यहां आएगा 1 यहां आएगा, तो 2 यहां गया तो Cl2 हो गया, 1 यहां आया तो Ca हो गया, तो CaCl2 का ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिस क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हें कहना हो वो कर दो। चीजें क्लियर है बेटा? कई मतलब मैं तुम्हें लोगों को बता रहा हूँ, तुम तो पढ़ रहे हो है ना। हमेशा हमेशा लोग क्या कहा करते हैं भाई, हमेशा है ना तुम लोगों से ये बोल दिया जाता है कि यार फॉर्मूला रट लो। कक्षा 10वीं के अंदर बोल दिया जाता है कि एक वीडियो बना देंगे है ना 25-30 मिनट की, उसमें बोल दिया जाएंगे कक्षा 10वीं के ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इन सभी को रट लो। रटना है क्या? तुम्हें ये बताओ, रटना है क्या? नहीं सर, इजी है। क्या है? इजी है, हमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब डी क्वेश्चन करते हैं। अब एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन करता हूं, मैं बताता हूं। कैल्शियम है ना नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से। क्रिस क्रॉस का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, वो करा ना अपन लोगों ने। यहां पर तुम देखोगे इस 1 का मल्टीप्लाई यहां किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां किया। जल्दी से बताओ कैल्शियम नाइट्राइड का। देखो कई बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं। गलत 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 गलत, नाइट्राइड, गलत गलत। हाँ अब आया एक बच्चे का सही, थोड़ा गलत किया, इसीलिए बोलते ना बेटा बेसिक से करना पड़ता है ना। अब देखो तुम लोगों ने कितने सारों ने गलत करने लगे। कैल्शियम का मतलब होता है, गिर गया भाई, चलो। कैल्शियम का मतलब होता है सर Ca, क्या होता है? Ca। और नाइट्राइड, नाइट्राइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है देख लेते। हेलिना मतलब +1, बेटा मांगे कार मतलब +2, फिर बैंगन आलू गाजर +3, फिर कहे सीता जी, क्या हो सकता है? बोल सकते हो बोल सकते हो +4 या -4। फिर कौन आता था? नाना पाटेकर। नाना, नाना कौन था? नाना नाइट्रोजन था, और नाना नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता था? -3 होता था। अगर तुम लोगों को बताऊं ना, इन सभी के ग्रुप नंबर है, ये पहला ग्रुप नंबर कहलाता है, ये दूसरा ग्रुप नंबर कहलाता है। इसका ग्रुप नंबर कितना है बेटा? इसका ग्रुप नंबर है 13, इसका है 14, इसका है 15, इसका है 16, इसका है 17 है ना, और इसका ग्रुप नंबर कितना है? 18। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे बेटा? इस 3 को अपन कहा करेंगे? इधर करेंगे, और इस 2 को क्या करेंगे? इधर करेंगे। जैसे ही किया ना हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा? Ca3, ये 3 इधर आ गया, 2 इधर ले जाएंगे, Ca3N2। दिस इज द फाइनल आंसर। कैल्शियम नाइट्राइड पूछा था, नाइट्रेट नहीं, बेवकूफ बच्चे। पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही भाई, ऐसे ही इजी सा क्वेश्चन थोड़ी, लप्पू सा क्वेश्चन थोड़ी लाके दे दूंगा मैं, हैं? मुझे भी पता है तुम समझदार हो। ये वाला क्वेश्चन करना जरा, ये सो एल्यूमिनियम। मित्रों, अब वो घड़ी आ गई है जहां पर आप अपने कौशल का परिचय दें। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है, जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मित्रों जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कॉमन। सर आवाज नहीं आ रहा है, आ गया। कोई भी तत्व अक्रिय गैस जैसा क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो बेटा स्थायित्व पाना चाहता है। स्थायित्व मतलब वैसा खुद स्थायी होना चाहता है, अभी स्थायी नहीं हो। सर पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करें? जैसे हमने सिखाया अभी। सर एम बार पीरियोडिक टेबल का फोटो समझा दो। बहुत बेटा अभी फोटो हमने बना ही दिया ना, फोटो समझाना क्या? सर अगर हीलियम की संयोजकता 2 होती है जबकि अदर्स की 8, बेटा हीलियम की संयोजकता 2 नहीं होती, हीलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक 2 है बेटा, इसलिए हो जाता है। सर नाइट्रेट में N की वैलेंसी 3 होती है
और ऑक्सीजन में दो, ऑक्सीजन की दो होती है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका फॉर्मूला N2O3 बनता है, लेकिन नाइट्रेट NO3 माइनस है। बेटा ये सभी के सभी जितने भी कंपाउंड्स वगैरह बनाएंगे ना, अभी मैंने आयनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करी, अभी माइनस माइनस वालों के ऊपर अपन नहीं करने वाले हैं, टेंशन मत लो, अपन प्लस और माइनस के बीच में ही चीजें करेंगे अभी, ठीक है। उनका यौगिक के बनने का कंडीशन बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 5 तरीके से संयोग करते हैं, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, समझ जा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से करा करते हैं, तो टेंशन की बात नहीं। N2O नॉट N2O4, N2O। तो सब्र रख, सब आएगा, आज नहीं तो कल पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ऐसा पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाइस डाउट। सर ये आवर्त सारणी में 21 से 30 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, उनके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, 10th क्लास में है नहीं, है ना, जो है वो मैं भी पढ़ाऊंगा, है कुछ मतलब जो यूजफुल है। अरे यार तुम लोग पहले ही आंसर आ गया बिल्कुल। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है सर जी +3, ऑक्साइड के ऊपर होता है -2, 2 यहाँ 3 यहाँ बन जाएगा Al2O3। खपाच। मेरे को अभी एक बार है ना, मेरे को मेरा जी धक धक कर रहा है, क्या कर रेला है, मेरा जी जो है वो धक धक कर रेला है। तो अगर मेरा जी धक धक कर रेला है तो इसका शांति सिर्फ एक चीज से मिल सकती है मुझे, पोलवा। जल्दी से बता दो, इतना चीज समझ में आया? अरे यार क्या कर दिया मैंने, स्टॉप पोल ए हर कुछ कर दो, ठीक है, गलत था बेटा। अब जल्दी से, मेरा जी धक धक कर रहा है ना, मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो तुम लोगों को समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? एल्यूमिनियम पे +3 था, ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, 2 यहाँ 3 यहाँ, ओहो। हाँ पोल लाएंगे लाएंगे लाएंगे, टेंशन की बात नहीं है भाई। ये जो हंस रही है दुनिया, यस 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 यस, हाँ भैया समझ आ गया, क्या बात है बेटा, क्लियर है सर जी, बहुत बढ़िया। और वो कुछ परसेंट वो होंगे जिन्होंने पिछले लेक्चर देखा नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही, लेकिन फिर भी अभी मैंने बेसिक से पढ़ाया पूरा की पूरा। 93.92% बच्चों को सही समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। चलो एक 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 और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे सामने, कहता है सुन ये क्वेश्चन हमारा, क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला कैल्शियम नाइट्रेट का, नाइट्राइड का, और नहीं नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम लेड, नहीं नहीं कैल्शियम लिखो, कैल्शियम ने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फास्फाइड। बेटा सॉल्व कर लेना। सर योर वॉइस इज बेस्ट। Who told you that? Who told you that? Should I become singer? कैल्शियम फास्फाइड, सॉरी मैग्नीशियम फास्फाइड, गलत गलत, फास्फाइड फास्फाइड फास्फाइड, फास्फाइड क्या होता है बच्चे? आया 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 आया, बहुत से बच्चे सही कर पा रहे हैं, सही करवा रहे हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, बिल्कुल। सर जी मैग्नीशियम बेटा मांगे मतलब +2, और नाना पाटेकर वाला फास्फोरस -3, 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, और हमने सल्टा दिया, बन गया Mg3P2। ओ भगवान, हे भगवान, हमें क्या नहीं आया? आया, बहुत सिंपल सा था सर, सिंपल सी चीजें थी, बिल्कुल। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो इजी था यार, इजी था इजी था इजी था बॉयज, इजी था। अब हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ भयंकर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेकर आया हूं 45 सेकंड्स के लिए, जल्दी से पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे।
आज आज है ना बेटा, आज तुम वो पिछला वाला डीएचए के लिए मना किया था ना, पिछला डीएचए मत करना, आज वो डीएचए कर सकते हो तुम, है ना, इस लेक्चर के बाद, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है भैया? इजी है सर, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। देखो लेकिन इसमें भी कई सारे बच्चों ने गलत आंसर दे दिया होगा। फर्स्ट आने के लिए मैग्नीशियम पर होता है +2 और क्लोराइड मतलब Cl पर होता है -1, 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा MgCl2 को 5। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना है। 74.11% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी ए, कोई सी लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है, अलग ही चल रहा है इनका। क्लोराइड पूछा है बेटा, क्लोराइड बिना पढ़े आंसर दोगे तो यही होगा। लीडर बोर्ड देखते हैं तो हेमंत कुमार यादव, ईशा, विक्रम, साक्षी यादव, अंकित सिंह, फिर देव सोनी, प्रज्ञा, नीतीश कुमार मौर्य, शिवा हिबा, शिवांशु कुमार। वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन चलते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ। सर पोल पहले ही आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लो। पोल पहले ही आ जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब अपने को क्या करना है, सारी चीजें पहले कर लेनी, मतलब क्वेश्चन देख कर ही आंसर लगाओ, मैं तो यही बोलूंगा। तभी मैं 45 सेकंड का टाइम दे देता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट 10-15 सेकंड भी अगर लेट हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं, फिर भी तुम पूरा क्वेश्चन का नाम टाइम लो, है ना, क्वेश्चन के लिए टाइम लो, फिर देन आंसर करो, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक चीज सिखाने वाला हूं, आयन, है ना। आयन क्या होते हैं, तभी तक तुम पढ़ रहे थे ना जो आयन। आयन क्या होते हैं अगर हम बात करें, पॉजिटिव में ऐसे लिखता हूं, पॉजिटिव का मतलब यह है कि पॉजिटिव मतलब प्लस लिख दिया और वी लिख दिया, मतलब पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव। आयन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं, है ना। धनात्मक को मैं कैसे लिख रहा हूं, धनात्मक, इसका मतलब क्या है, धनात्मक, ऐसे ही लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब ऐसे ही यूज करूंगा मैं, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, ये लिखा हुआ है ना, ऋणात्मक, ये लिखा हुआ है। अब बेटा अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आयन होते हैं, आयन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन समझोगे तो मतलब या फिर बोल सकते हो आवेशित परमाणु, है ना। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं क्या होता है, आवेशित परमाणु होते हैं, आवेशित कण होते हैं, क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हो कि ये हमारे आयन है ना। आवेशित कण की जगह आवेशित परमाणु लिख लो, है ना। आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु या परमाणु का समूह। आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह क्या कहलाता है, हमारा आयन कहलाता है। मैं तुम लोगों को बहुत छोटे से एक एग्जांपल से समझाता हूं। जो अभी तुम लोगों ने पढ़ रहे थे ना, Mg के ऊपर +2, Na+, Cl-2, या फिर तुम लोगों को सिखाया Cl-, है ना, N के ऊपर -3, Mg के ऊपर +2, ये जितनी भी चीजें सिखा रहा था ये सब क्या थे, आयन थे। क्या थे बेटा, आयन। मतलब जब किसी परमाणु के ऊपर आवेश आ जाए, तो आवेश क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो जाए, तो इसी को हम बोला करते हैं आयन, है ना। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप के हुआ करते हैं, जो जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली, जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा अगर मैं परमाणुओं की संख्या की बात करूं, है ना, अगर परमाणुओं की संख्या के बेसिस पे मैं बात करूं, तो जो आयन होते हैं, बेटा वो 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक हुआ करते हैं एक परमाणविक आयन। एक परमाणविक आयन का मतलब क्या होता है, एक परमाणु वाला आयन। अभी अपन ने उन्हीं के बारे में पढ़कर आए, एक परमाणविक आयन। ना, एक परमाणविक आयन मतलब जिसके अंदर एक ही परमाणु। एग्जाम्पल के लिए Na के ऊपर प्लस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, Ca के ऊपर +2, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर -2। ये जितने भी आयन हैं इन सभी के ऊपर हमने क्या बोला भाई, एक परमाणविक आयन है। ये कौन से आयन, एक परमाणविक आयन है। चीजें क्लियर हुई,
चीजें क्लियर हुई भैया? एक परमाणु वाला आयन, एक परमाणुविक आयन, और एक होते हैं बेटा बहुपरमाणुविक आयन। बहुपरमाणुविक आयन। अब बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं भाई? बहु मतलब ढेर सारे, है ना, इसको अपन पॉली एटॉमिक आयन भी कहा करते हैं, है ना, पॉली एटॉमिक आयन कहा करते हैं, मतलब बहुपरमाणुविक आयन। बहुपरमाणुविक आयन क्या होंगे सर? जिसमें भाई एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित होंगे, जैसे सर जी, है ना, थोड़ा बता दो तो CO3 के ऊपर -2। अब तुम देखो कि यहां पर कार्बन भी और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन 3 है, तो इसको मैं ये बोलूंगा कि ये हमारा कार्बोनेट आयन है। इसको अपन क्या बोला करते हैं? कार्बोनेट आयन। तो यहां पर तुम देखोगे एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित हैं, एक से अधिक परमाणु उपस्थित है, एक से अधिक परमाणु उपस्थित हो, है ना। बहुपरमाणुविक का मतलब क्या है? बहुपरमाणुविक का मतलब क्या है? बहुपरमाणुविक का मतलब यह है कि एक से अधिक परमाणु उपस्थित है, एक से अधिक परमाणु उपस्थित हैं, और जिन पर क्या है? और जिन पर क्या है बेटा? आवेश। जिन पर क्या है? आवेश। सर आयन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? वैलेंसी बेटा हमेशा धनात्मक होती है, जो संयोजकता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है ना। और जबकि आवेश क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर देखिए ना सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। आलोक पांडे तेरा नाम है ना, नाम के कारण बच गया बेटा तू, सुन लेता भी, ठीक है। आलोक पांडे, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखना अब ध्यान से। अब बेटा मैं कुछ आयन, बहुपरमाणुविक आयनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? बहुपरमाणुविक आयन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ध्यान से सुनो। एक एक आयन होता है बेटा जिसके ऊपर होता है CO3-2, इसको अपन बोला करते हैं कार्बोनेट। क्या बोला करते हैं? कार्बोनेट, है ना। अभी अपन नेगेटिव वाले के ऊपर बात करेंगे, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेश वालों की बात करेंगे। इसी के सामने एक होता है HCO3-, इसको अपन बोलते हैं बाई कार्बोनेट। इसको तुम बाई कार्बोनेट भी बोल दो, ठीक है, बाई कार्बोनेट भी बोल दो, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल दो, है ना। बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते, हाइड्रोजन लग गया ना उसमें, या हाइड्रोजन लग गया और साथ में कार्बोनेट, तो कार्बोनेट। चीजें क्लियर हो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है वो हमारा होता है ना, एक और होता है जो हमारा होता है सल्फेट, जिसके ऊपर होता है SO4-2, जिसको मैं बोलता हूं सल्फेट। क्या बोलता हूं? सल्फेट। अगर इसके सामने HSO4-, मतलब देखो इस पे -2 था, इस पे -1 हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। हाइड्रोजन लग गया ना, इसलिए मैं बोलूंगा हाइड्रोजन सल्फेट। चीजें क्लियर है? और हाइड्रोजन लग रहा है तो एक एक देखो माइनस कम होते जा रहा है, मतलब अभी क्या हो जाएगा? -2 था, +1, -1 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक होता है SO3-2, जिसको अपन बोलते हैं सल्फाइट। क्या बोलते हैं? सल्फाइट। क्या बोलते हैं? सल्फाइट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सल्फाइट बोलते हैं। अच्छा, सल्फाइट जो होता है बेटा, है ना, सल्फाइट जो होता है, और इसके साथ एक और ले आऊंगा HSO3-, इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन सल्फाइट। हाइड्रोजन सल्फाइट। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है सर, इजी है, इजी है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है ना, इजी है सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए भाई, बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, है ना। अगर तुम लोगों के सामने जाए NO3-, इसको मैं बोलता हूं नाइट्रेट। क्या बोलता हूं बेटा? नाइट्रेट, याद रखना, है ना। NO3- क्या होता है? नाइट्रेट। और जो NO2- होता है, इसको मैं बोलता हूं NO2, समझ रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं नाइट्राइट। क्या बोलता हूं? नाइट्राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं। NO2- को मैं बोलता हूं नाइट्राइट।
जो PO4 के ऊपर -3 होता है इसको मैं बोलता हूं फास्फेट। क्या बोलता हूं? फास्फेट। क्या बोलता हूं? फास्फेट। चीजें क्लियर हो गई है ना? हाँ बेटा, सबको नोट्स में लिखना है, जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं उन सभी को नोट्स में लिखना है, जो जो चीजें बताता हूं। ठीक है, हर चीज को मैं लिखवाता हूं, है ना? ये क्या होता है? फास्फेट। एक और चीज सुन लो, ये तो हो गया अपना, है ना? बहुत प्यारी सी चीज हो गई। अगला मैं तुम लोगों को बताता हूं। अब क्या हो गया बेटा, इन सभी में एक चीज तुम लोगों को मैं कॉमन दिखी होगी। इन सभी में तुम लोगों को क्या चीज कॉमन दिख रही है? अगर मैं सिर्फ ग्रामेटिकल चीजें पूछूं, ग्रामेटिकल मतलब हमारी हिंदी माध्यम के हिसाब से कौन सी चीज लग रही है, कौन सी चीज इनमें दिख रही है कॉमन? मतलब एकदम, है ना, सार्केस्टिक वे में आंसर दो, मतलब ऐसे समझ रहे हो कि कोई, है ना, बिल्कुल 9 4 7 ग्राम। एक बच्चा बोल रहा है ओ ओ टा टा टा, है ना? कई बच्चे बोल रहे हैं। इन सभी के लास्ट में बेटा टा आ रहा है, टा, है ना? क्या आ रहा है? टा आ रहा है, पहली चीज। क्योंकि देखो कार्बोनेट कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाना तो तुम कार्बन में कंफ्यूज मत होना। देखो लास्ट में टा है, मतलब कार्बन की बात नहीं चल रही, मतलब एक बहुपरमाणविक आयन। कैसा है? बहुपरमाणविक आयन। तो ये सभी बहुपरमाणविक, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुपरमाणविक, है ना, बहुपरमाणविक ऋणायन है। ऋणायन मतलब, है ना, ऋणायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, जिसको इंग्लिश में अपन बोला करते हैं एनायन। क्या बोला करते हैं? एनायन। ऋणायन है पहली चीज। और ट्रिक क्या है इनको पहचानने की? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इनके लास्ट में क्या है? लास्ट में टा आ रहा है। क्या आ रहा है? टा आ रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए सल्फेट, तो बेटा SO4-2 होगा। सल्फाइट तो SO3-2 होगा। और समझ रहे हो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर तुमसे पूछ लिया कैल्शियम सल्फेट, तो यहां पर सिर्फ सल्फर की बात नहीं हो रही, SO4-2 की बात हो रही है। अगर तुम लोगों से बोल दिया जाए कैल्शियम सल्फाइट, टा टा टा, तो क्या हो रहा है? SO3-2 की बात हो रही है। चीजें समझ पा रहे हो? तो यहां पर लास्ट में टा आएगा तो तुम लोगों से अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो तुम लोग सारी चीजें क्लियर कर देंगे। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप इतने बेसिक चीजें क्यों करवा रहे हैं बेटा? बेटा देख, बेसिक से ही है ना, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो इतने ज्यादा अगर मैं बात करूं, कई बच्चे ना इसी में फंस जाते हैं, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब बेटा कुछ कुछ आयन और हैं जिनके नाम अपन लिखेंगे, है ना? कुछ छोटे थोड़े बहुत आयन हैं। कभी तुम लोगों के सामने आ जाए Fe, और शुरुआत करते हैं कॉपर से। कभी तुम लोगों के पास आ जाए ऐसा Cu, तो इसको अपन बोलते हैं कॉपर, है ना? ये कौन सा आयन है? कॉपर है। Cu मतलब होता है कॉपर। इसको तुम लिखोगे क्यूप्रस। क्या लिखोगे? क्यूप्रस। है बेसिकली ये कॉपर ही है, ये दोनों कॉपर ही। और कभी Cu+2 आ जाए तो इसको तुम लिखोगे क्यूप्रिक। क्या लिखोगे? क्यूप्रिक। ठीक है सर। अगर तुम लोगों के सामने कभी आ जाए Fe के ऊपर +2 तो इसको तुम लिखोगे फेरस। क्या लिखोगे? फेरस। और Fe पे +3 आ जाए, मतलब ज्यादा वाले पे लास्ट में क्या आएगा? इक, फेरिक। बहुत बढ़िया, फेरिक आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। Pb के ऊपर +2 क्या होता है? Pb+2 होता है लेड। क्या होता है? लेड होता है। अब भी ध्यान से समझते चलना मैं क्या क्या दिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई, ये तो एक परमाणु में एक परमाणु वाले हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी तुम लोगों के सामने क्या जाए? कभी तुम लोगों के सामने ये आ जाए, क्या बोलते हैं, हमारा Fe तो हो गया, है ना? ये आ जाए कभी Ba के ऊपर +2, तो ये होता है हमारा बैरियम। क्या होता है? बैरियम। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये तो सारी चीजें एक परमाणविक आयन की हो गई, इनके बारे में तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो, है ना? एक चीज और, हाँ,
एक Zn आ जाए, Zn पे +2 क्या होता है, जिंक होता है। क्या होता है, जिंक होता है। Hg पे प्लस आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस। और Hg के ऊपर +2 आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक। यही सारी चीजें अपने लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने तुम लोगों को बताई, बस, है ना। इतने चीजें याद हो जाएगी। अब आखिरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NH4 पॉजिटिव। ये एक बहुपरमाणविक धनायन है, बहुपरमाणविक धनायन। क्या है, धनायन है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम। क्या है बेटा, अमोनियम नाम। क्या है बच्चे, अमोनियम नाम है इसका। चलो अब पोल करेंगे बेटा। हाँ, Zn के ऊपर +2 होगा, जिंक नाम है उसका। अरे Zn+2, हाँ यही होगा। ठीक है, पोल करें। एक परमाणविक और बहुपरमाणविक में डिफरेंस तो ये बता दिया कि भाई उनमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, है ना। और एक में क्या होगी, अगर हम बात करें बहुपरमाणविक में एक से ज्यादा होंगे और एक परमाणविक में एक होगा। फिर दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी, दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी भाई कि अगर मेरे को ऋणायन पहचानना है तो ऋणायन में क्या होगा, लास्ट में टा लगा होगा। ठीक है, लास्ट में टा लगा होगा तो वो बहुपरमाणविक होगा, और लास्ट में टा नहीं लगा होगा तो एक परमाणविक होगा। चीजें क्लियर है, सारी चीज हो गई। पक्का, चलो। तो ये टेबल सभी को समझ में आई, है ना, सभी को समझ में आई। एक बार पोल में बताओ यस और नो। ये टेबल सबको समझ में आई, क्या बताया मैंने, इन सभी के ऊपर आवेश क्या क्या होता है। ये प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाता है, टेंशन मत लो। जब क्लास में एकदम तुमसे लोगों से कोई भी केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तुम लोगों से बनना चाहिए, ऐसी सारी चीजें हैं। इसमें रिपीट करने का बेटा सिंपल सी चीज है कि आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं, परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर आवेश होता है, उसको हमने आयन कहा। अब सर ये एक परमाणु मतलब एक परमाणु वाला भी हो सकता है और एक से अधिक परमाणु हो सकता है। ये एक से अधिक परमाणु वाले दिख गए हमको, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो फिर सर इनको पहचानिए कैसे, इन सभी के लास्ट में क्या आएगा, टा आएगा, टा। तो अगर हमने से पूछ लिया अगर सल्फेट, तो सल्फेट मतलब SO4-2। 89.68% बच्चों ने सही आंसर दिया। एक बार रिपीट कर देते, चलो फिर से। आयन क्या होते हैं, आवश्यक परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं, ठीक है सर। फिर क्या होता है सर, ये तो या एक परमाणु में होंगे, जो अभी तक मैं पढ़ते आ रहा था, ये सोडियम पे प्लस होता है, पोटेशियम पे प्लस होता है, ये सब एक परमाणु के ऊपर क्या है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। और बहुपरमाणुक होते हैं, मतलब एक से ज्यादा परमाणु हो, है ना। जैसे कि आपने देख लिया सर, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब होंगे, किसी भी यौगिक के अंदर होंगे। अब इनको पहचानेंगे ऐसे कि अगर मेरे से कभी पूछ लिया कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बताओ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फास्फोरस की बात नहीं चल रही, फास्फेट बोला है मतलब PO4-3। चीजें समझ पा रहे हो, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो ऐसे आयंस हुआ करते हैं, इन सभी की लिस्ट मैंने बना दी हुई है, इसको तुम अच्छे से ध्यान से लिख लो, या इसको अच्छे से ध्यान से तुम लिख लोगे, मजा आ जाएगा। चलो एक बार फिर से अपन एक बार पोल कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत है क्या, ये लर्न हो जाएगी अच्छे से। जल्दी से चलो, तब तक मैं तुम लोगों के डाउट्स भी देख ले। अरे यार डाउट्स इसमें ही आते ना सर। सल्फेट और सल्फाइड में अंतर समझा दी। सल्फाइड मतलब देखो, अगर डा आखिरी में आ रहा है तो एक परमाणविक होगा, है ना। 87.91%। चलो
ठीक है। अच्छा, एक परमाणविक आयन क्या होगा, इनके लास्ट में लगा होगा डा। अभी देखो अपन बहुत ध्यान से समझाता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में अपन फिर अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवा देता हूं कोई भी। जैसे कभी मेरे से पूछ लिया, बेटा ध्यान से सुनना, मेरे से पूछ लिया मैग्नीशियम, है ना, कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। अब देखो मैग्नीशियम तो क्लियर है, Mg होता है। कार्बोनेट क्या होता है सर, देख लेते हैं। कार्बोनेट ये दिया हुआ है, कार्बोनेट होता है सर CO3 पे -2, तो CO3 -2। अब क्या करना है, देखो प्लस माइनस पहले से इक्वल है, मतलब डायरेक्ट सीधे मैं लिख दूंगा MgCO3। चीजें क्लियर, MgCO3, चीजें क्लियर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे और देखते हैं, और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। अब एक एक मैं पूछा, मैंने तुम लोगों से पूछा सोडियम नाइट्राइड। ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा, सोडियम नाइट्राइड। तो यहां पर सिर्फ डा बोला है, तो यहां पर बहुपरमाणविक आयन नहीं होगा, टा होगा तो होगा। अब सोडियम नाइट्राइड क्या होता है, वो होता है सर सोडियम होगा Na के ऊपर प्लस, और नाइट्राइड जो होता है सर वो होता है सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर -3। 3 यहां 1 यहां बन जाएगा Na3N। ये बच्चे बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, सही होंगे अगर जिन्होंने ये सही किया होगा, क्योंकि सिर्फ नाइट्राइड पूछा था। अगर इसकी जगह पर पूछ लिया जाता, क्या इसकी जगह पर पूछ लिया जाता सोडियम नाइट्रेट, अब तुम लोग देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है, टा आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, टा आ रहा है, मतलब बहुपरमाणविक आयन होगा। तो सोडियम होता है सर Na, उसके ऊपर प्लस, नाइट्रेट होता है NO3 पर माइनस। देखो दोनों की इक्वल है तो बन जाएगा NaNO3, NaNO3। तो आई होप तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना, सारी चीजें समझ में आ रही होगी, जो जो मैं चीजें करवा रहा हूं बहुत प्यारे तरीके से। अगला देखते हैं डी। डी जो है हमारा बेटा वो क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे कि सोडियम फिर से आ गया, और इस बार मैंने बोल दिया नाइट्रेट नाइट्राइट। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए नाइट्राइट क्या होता है। नाइट्राइट होता है NO2 होता है, लेकिन उसके ऊपर माइनस। बेसिकली ये होगा बहुपरमाणविक, क्योंकि लास्ट में टा है, इसके भी लास्ट में टा था, पर ये NO2 होता है, ये NO3 होता है, और Na के ऊपर प्लस होता है, सीधे क्या जाएगा NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। तो बेटा कई लोग है ना इसको रटने में है ना इतना ज्यादा कंफ्यूजन कर लेते, कुछ मत, लेकिन अपने पास सीधा सा रीजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये चारों क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे वो तुम लोगों को अच्छे से आ गए क्या, वो तुम लोगों को अच्छे से आ गए, जल्दी से मुझे बताओ। ये चारों मैंने जो एग्जांपल्स अच्छे से बताए है ना, इजी से, जिससे हमने पूरी की पूरी उस कॉन्सेप्ट को सारा का सारा समझ लिया, वो तुम लोग बताओ। अभी बेटा ये जो है ना चैट सेक्शन में आशिकी वगैरह दिखाते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, तुम ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाओगे। और जब ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर हम ब्लॉक हो गए हैं, प्लीज हटवा दीजिए सर, अब नहीं हम बताएंगे आशिकी, है ना, अब हम नहीं करेंगे उनसे मोहब्बत। क्या है यार, कुछ तो शर्म दिखाओ। चलो
87.5% बच्चों ने सही आंसर। मैंने बताया था ना बेटा, जिन्होंने 91% बच्चों ने ही पिछला लेक्चर देखा था, बाकी उन्होंने देखा ही नहीं था, तो उसमें तुम देखोगे 91 में 100% मतलब लगभग 100% बच्चों को समझ में आया है। बाकी जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन आते हैं अपन, है ना। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन फिर से आ चुका है, आंसर मुझे बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ठीक, चलो भाई, तो आगे की कहानी, अब पंकज सर की जवानी, हम आगे बढ़ते हैं। सर जी पोल जल्दी आता है, अरे हाँ जाने दे भाई, तू आंसर सही दे दे बस, मैं मेरे को तो इतना ही समझता हूँ, है ना। तू आंसर सही दे दे, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हो जाएगा सही। कैल्शियम मतलब होता है Ca और उसके ऊपर +2, कार्बोनेट मतलब होता है CO3-2। अब ऐसे करके बेटा तूने गोला बनाया होगा, फिर इसको क्रिस क्रॉस किया होगा, तो बन गया होगा CaCO3। क्या क्रिस क्रॉस करेगा? नहीं करेंगे सर जी, पहले से प्लस माइनस इक्वल थे, पहले से प्लस माइनस इक्वल थे। अरे पेन कहाँ गया भाई, ये रहा। तो बन जाएगा CaCO3, बस खपाच, ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 82.92% बच्चों ने सही आंसर दिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या हो जाएगा सर जी? इसका नाम सर के मतलब होता है पोटेशियम, क्या होता है? पोटेशियम। और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, सो कार्बोनेट। So what's its name? It means potassium carbonate. What it is magnesium carbonate, and D option is also magnesium carbonate. So almost 83% have students have gave correct answer. So here we have another poll. सोडियम फास्फेट का सूत्र बताना है बेटा, सोडियम पे कितना चार्ज होता है और फास्फेट पे कितना आवेश होता है, बस बेटा अच्छे से क्रिस क्रॉस कर देना यार, है ना। देख मैं दिल से बोल रहा हूँ, है ना, मेरा मोए मोए नहीं होना चाहिए, और तू अच्छे से आंसर देगा, ठीक है। पोल आ रहा है, अभी अच्छा से आंसर इसका सोच ले, और फिर देन तेरे सामने पोल आएगा, ठीक है। जल्दी आ रहा है ना, अब लेट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तेरे को दिख चुका है पहले, ठीक है। आप पोल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है बेटा, बहुत। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी कहानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूं मेरी खामियों पे। और ये सर कान फट गए हमारे, मैं ऐसे गाते रहूंगा जब तक तू आंसर सही नहीं देता बच्चे। अरे सामने आगे, सामने आगे, सामने। फास्फेट बोला है बेवकूफ, फास्फाइड नहीं, फास्फेट बोला यार, समझा कर यार भाई, क्या होता है। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती, 80 साल का इंसान तेरे को पढ़ा रहा है और तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा फास्फेट और फॉस्फाइड क्या होता है। अरे ये चीज सिखाऊंगा क्या? अरे 100 बार बोल दिया भैया, पी के ऊपर अगर -3 आ जाए, एक परमाणविक हो, तो वो फास्फाइड होगा, लास्ट में डा आएगा भाई।
और PO4-3 हो तो इसको मैं फास्फेट बोलूंगा। काहे बोलूंगा? क्योंकि लास्ट में टा आ रहा है, ये बहुपरमाणविक आयन होगा। हे भगवान, मैं परेशान हो गया भाई। हे हे प्रभु, कृष्ण हनि जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हो गया? सोडियम पर +3+1, फॉस्फेट पर -3, 3 यहाँ 1 यहाँ, Na3PO4 हपाच। काश ऐसा भी होता, प्यारे बच्चों ने तुमने आंसर लगाया होता। अरे समझ जा भाई, समझ जा। फास्फाइड होगा, लास्ट में डा आएगा, डमरू। मैंने फास्फेट पूछा था, PO4-3 आता। अरे भैया समझा, यह होगा पोटेशियम। अरे भैया पोटेशियम, और पी है सिर्फ, तो फास्फाइड, फास्फाइड। और ये होगा पोटेशियम, PO4 है तो फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट। ये भगवान, ये सोडियम फास्फाइड होगा, डा आएगा, डमरू फास्फाइड होगा। और ये तो हो ही गया, ठीक है। चलो ठीक है। एक चीज और याद रखो, प्रकाश कुमार सर, एक चीज और याद रखो। अच्छा, कभी तुम लोगों के सामने ऐसा आ जाए, कभी तुम्हारे लोगों के सामने जाए कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसको तुम कैसे लिखोगे मैं तुम लोगों को बता देता हूं। कैल्शियम पर आएगा बेटा +2, और नाइट्रेट पर आएगा -1, तो 2 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, तो कैल्शियम। अब नाइट्रेट जब लिखोगे ना, तो तुम 3 में मल्टीप्लाई करके 3 × 6 करके 6 मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, गलती मत कर। क्या लिखोगे? सर कैल्शियम लिखेंगे, फिर नाइट्रेट में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मैं नाइट्रेट को ऐसे लिखूंगा NO3, और इसको ब्रैकेट में करके 2 लिख दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? ये चीज क्लियर हो? बिल्कुल, है ना। ऐसे मत कर देना, 2 का मल्टीप्लाई 6 कर दो, या 2 बाजू में लिख दो, 32 बना दो, है ना। इस तरीके की चीजें मत करना, ठीक है। चल, एक और चीज बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन ले आते हैं। ध्यान से देना आंसर, है ना, पहले सोच ले। लेड क्या होता है? लेड होता है पीबी के ऊपर +2, और नाइट्रेट होता है NO3 के ऊपर -1, है ना। चलो, पीबी +2 होता है लेड। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताना था। 60 सेकंड में दे रहा हूं, ले 90 सेकंड ले, आराम से आंसर दे इसका, आराम से, इत्मीनान से आंसर दे, इत्मीनान से, इत्मीनान से आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। चुराया ही तो।
देखो सिंपल सी चीज है। लेड के ऊपर आवेश होता है पीबी और इसके ऊपर +2 आवेश होता है। नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO3-1, यहाँ 2, यहाँ बन जाएगा पीबी NO3 ट्वाइस। ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी पर लगा दे टिक। मुझे पता है इसमें भी तुमने गड़बड़ी करी हुई। फिफ्टी 57.86% बच्चों ने सही आंसर दिया। फिर भी कितने बच्चों ने सही आंसर दिया? 58.6 है ना। बट गलती क्या कर रहे हो? वही है ना, नाइट्राइड नहीं पूछा था, नाइट्रेट पूछा था। ये तो गलत ही होगा, पीवी पे +2 होता है, इस पर -1, कहाँ से प्लस माइनस इक्वल ही नहीं है। ये सही था, ये गलत, ये भी गलत। चलो, बढ़िया सी चीज थी, बढ़िया सी कहानी थी। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुई होगी। चलो अगला मैं तुम लोगों से पूछता हूं। सर क्लास कब एंड होगा? क्लास कब एंड होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सर चल 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 चल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा है ना, अपन है ना, अब जो एक मैं आज जो लास्ट वाला डीएच है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। पिछली वाला, आज क्लास का वाला डीएच है मत करना, ठीक है। आज क्लास का डीएच अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और आज का डीएच है तुम नेक्स्ट क्लास के साथ करोगे, ठीक है। क्योंकि आज मैंने वो क्वेश्चन देकर रखे हैं जो थोड़े से बोल सकते हो कि अगले वाले टॉपिक्स है, वो आज तुम्हारे पास चलेगा, कोई डिस्कशन की बात नहीं। तो अगले लेक्चर के साथ उसको करना तो बढ़िया रहेगा। फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो अभी अपन है ना आगे 5 मिनट दो, 5 मिनट बता रहा हूं। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन के बारे में, है ना। यहीं से पूरा चैप्टर का बेसिक तो अपन ने कवर कर लिया। अब परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे कि इसके एग्जांपल्स भी अपने से पूछे जाते हैं, है ना। क्या होते एग्जांपल्स, क्या होते भौतिक परिवर्तन, क्या होते रासायनिक परिवर्तन, इनके एग्जांपल्स हम लोगों से पूछे जाने। फिर अगली चीज क्या है ना, ये चीज जैसे कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता, है ना। भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है फर्स्ट वाला, है ना। रासायनिक परिवर्तन ही को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मैं कल तुम लोगों को बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे कि भौतिक परिवर्तन के मैं तुम लोगों को बताऊं, कल पढ़ने वाले, टेंशन की बात नहीं है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन। सर भौतिक गुणों में परिवर्तन का मतलब बाहरी गुण में परिवर्तन। जैसे चलो एक एग्जांपल ही बता देता हूं। एक्सपेरिमेंट कर लें क्या तुम लोग? बोलो तो करना है क्या एक्सपेरिमेंट? करना है क्या? करना है करना है करना है करना है करना है करना है करना। तो देखो भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुण का मतलब जैसे कि उसकी भौतिक अवस्था हो गई, मतलब पहले द्रव था फिर ठोस हो गया, है ना। मतलब बर्फ को, पानी को हमने गर्म कर दिया, मतलब पानी को जमा दिया तो बर्फ बन गया, पानी को गर्म कर दिया तो भाप बन गया। तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम बाहरी रूप से देख पा रहे हैं कि भाई बाहर ये सारी चीजें हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब पर मतलब वहां पर कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे पानी था, पानी ही रहा, है ना। पानी को हमने बर्फ बना दिया, पानी को हमने तुम बोल सकते हो कि पानी को हमने भाप बना दिया, तो सारी की सारी चीज में क्या है, कोई नई चीज नहीं बन रही थी। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन हो जिसमें कोई नई चीज का निर्माण हो जाए। जैसे कि देखो ये गिलास है, इस गिलास के अंदर तुम्हें कुछ दिख रहा है?
जल्दी बताओ, इस गिलास के अंदर तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ कर ही रहा है बेटा, एंड कर रहे हैं, कर ही रहे हैं कुछ, एंड कर रहे हैं। कुछ दिख रहा है क्या? मैं भी, तुम देखो आर पार दिख पा रहे होगे, दिख रहा है कुछ? नहीं है सर। और इसके अंदर और, अरे मैं, मेरे बच्चा बोलने लगा वॉइस, अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर तुम देखोगे कुछ है, तुम देखोगे सफेद कलर का एक पानी टाइप का है ना? ठीक है, अब तुम ये बताओ, इसके अंदर कुछ नहीं है, देख पा रहे हो तुम? कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसके अंदर सफेद पानी है। अब अगर मैं इसके अंदर डालूंगा ये सफेद पानी को तो क्या होगा बताओ? सर ये सफेद पानी इसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं देख पा रहा हूं बाहरी गुणों में, मतलब ये पानी इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो, कोई नई चीज बन जाए, कैसे? ध्यान से देख रहा, ध्यान से देख, देख, कर दूं, 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 ये गोला लाल कैसे हो गया? मतलब यहां पर कोई नई चीज बन गई, कोई नए गुणों में परिवर्तन हो गया, इसके गुणों में परिवर्तन हो गया, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, कोई नई चीज बन गई है ना, कोई नई चीज बन गई, कोई नई चीज बन गई। इसी को हम बोला करते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोला करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसी के बारे में पंकज सर तुमसे डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? तो जुड़े रहना, बहुत बढ़िया तरीके से अपन फोड़ने वाले हैं, है ना? और मैं बता रहा हूँ यार, शुरू में तुम लोगों से लगेगा, तुमको लगता होगा कि अरे यार बहुत बेसिक हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो एक बात बता, क्या बेटा हर बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है, मतलब अच्छा खासा उसने सब कुछ पढ़कर आया है कि नहीं, है ना? वो क्या सोचता है भाई कि मेरे को मेरे सर जो है वो बहुत आसान और एक सरल वे में पढ़ाएं, और उसी की कोशिश मेरी हुआ करती है, उसी की कोशिश मेरी हुआ करती है ना, उसी की कोशिश मेरी हुआ करती है। तो यार ऐसा थोड़ी करेंगे अपन, है ना? तो तुम लोगों के सामने जो चीजें होंगी, है ना, वो बहुत प्यारी होंगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत प्यारी होगी और बहुत मजा आएगा, और मिलते हैं अपन। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार सभी को अपने को करवाना है, और बहुत सारी करवाना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है ना? अब ऐसे ही कई सारे परिवर्तन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं, है ना? क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को तुम नेक्स्ट लेक्चर के बाद करोगे तो बेटर रहेगा, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू ऑल। बहुत ज्यादा मजा आया तुम लोगों से बात कर मिलने वाले हैं। अच्छा वीडियो कॉल कर लें क्या? अच्छा, चलो वीडियो कॉल करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वीडियो कॉल कहाँ से होता है? ये रहा, नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो सभी बच्चों से वीडियो कॉल करते हैं एक बार। अननोन, माही वर्मा, प्रीतम गुप्ता, रिया शर्मा, नीनू मौर्य, स्वाति राय, अनुभव, अमित कुमार, सौम्य सिंह, सभी को लगा दिया मैंने वीडियो कॉल, सब उठाते चलो। चलो ये लोग आए जा रहे हैं, इसको अपन साइड करते हैं, और भी कई सारे हैं। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? उठाओ भाई, शर्मा क्यों रहे हो? हेलो बच्चे, क्या हाल चाल? आलिना आ चुकी है, रिया आ चुकी है, अमित आ चुके हैं, अनुभव आ चुके हैं। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ ऐसे कर लेते ना इसको, अब शायद और बच्चे आ जाएं।
ये बच्ची तो नीचे हो गई भाई, तो अपन लेकर आते हैं। इसको अपन हटाओ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? ये क्या हो गया यार इसको, एक बार फिर से हटाते हैं, फिर से वीडियो कॉल करते हैं। चल, हेलो, क्या हाल चाल बच्चे? चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं फिक्स करवाता हूँ, फिर अपन करते हैं ढेर सारी बातें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करते हैं ढेर सारी बातें। होमवर्क क्या है? होमवर्क यह है कि दोनों लेक्चर है, दोनों लेक्चर रिवाइज करना। लेक्चर को क्या करना? रिवाइज करना। रिवाइज क्या करना? नोट्स, है ना, नोट्स से अगर हम बात करें रिवाइज करना। और DHA 1 जो था, DHA मतलब जो पिछली क्लास में दिया था, पिछली क्लास, उसको सॉल्व करना। ठीक है, यही होमवर्क है तुम लोगों का। और बस यही कहूंगा यार, पढ़ते रहो मस्त तरीके से, है ना, मजे करते रहो। पंकज सर तुम लोगों के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ी सी अपना कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, पूरा की पूरा जो अपना काम है। ठीक है, पक्का? थैंक यू सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चे, है ना, आप लोगों के प्यार के लिए हम हैं। ठीक है, तुम लोगों का जो प्यार मिलता है वो मजेदार होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा बहुत जल्द, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में गाना भी होगा और मजे करेंगे अपन, टेंशन पक्का, नेक्स्ट क्लास में गाना। ठीक है, बाय।